प्यारे बच्चों, क्लास 12th भूगोल विषय का मंथली टेस्ट 7/7/2025 को होने वाला है। इस बार मानव विकास, भू संसाधन तथा कृषि चैप्टर से आपके प्रश्न आएंगे। तो मानव विकास अलग चैप्टर है और भू संसाधन तथा कृषि अलग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल विषय में मानव विकास के प्रश्नों को देखेंगे, जो JCRT द्वारा क्वेश्चन बैंक के माध्यम से दिया गया था। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही मित्रों को शेयर जरूर करें। कोई दिक्कत हो लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो चैप्टर है आपका मानव विकास, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं। तो इसमें आप आंसर देख सकते हैं, स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर, ये तीनों है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। बच्चों ये जो आंसर है वो भी JCRT द्वारा ही दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? तो 66.41। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा हो जाएगा बच्चों। फिर है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो यहाँ मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्च है केरल की, तो केरल हो जाएगा इसका आंसर। फिर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? तो ये बिहार हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा पाई जाती है? जीवन प्रत्याशा मतलब होता है कहाँ आदमी ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा केरल। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 15 जुलाई 2004 15वीं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक बताए गए हैं? तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय तीनों बताए गए हैं, इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? तो बहुत हिट क्वेश्चन है, 1990 ईस्वी में। निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो दीर्घजीविता, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर, ये तीनों हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर घ हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर है, निम्न में कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा साक्षरता। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो 0.790। गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब होता है कम खर्च करना। फिर सामाजिक धन की न्यायधारिता, फिर अहिंसा, ये तीनों है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, सामाजिक सशक्तिकरण क्या है? तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की सामर्थ्य और विकल्पों के अवसर में वृद्धि तथा भूख, गरीबी, दासता, अज्ञानता तथा निरक्षरता से मुक्त होकर मानव विकास प्राप्त करना सामाजिक सशक्तिकरण कहलाता है। दूसरा है, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। तो इसका पहला कारण है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और दूसरा है लिंग परीक्षण विधि की सुविधा। तीसरा है, मानव विकास क्यों आवश्यक है? तो मानव विकास से गरीबी घटती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, राजनीति में स्थिरता आती है तथा देश का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए मानव विकास आवश्यक है। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो आंसर है, मानव विकास राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक सामाजिक तक सभी प्रकार के विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, जैसे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। अतः मानव विकास लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों का विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। पांचवा क्वेश्चन है, मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास को निर्धारित करने के लिए 3 मापक का निर्माण किया है। सूचकांकों के अंतर्गत अन्य संबंधित सूचकांक भी सम्मिलित है, अतः यह संयुक्त सूचकांक निम्नलिखित है। पहला है दीर्घजीविता, दूसरा ज्ञान आधार तथा तीसरा है उच्च जीवन स्तर। छठा क्वेश्चन है,
उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताइए। तो भारत के दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उत्तरी राज्यों में मानव विकास का स्तर निम्न पाया जाता है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, उत्तरी भारत के राज्यों में सामाजिक विकास अर्थात साक्षरता दर दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा निम्न है, जिसमें आर्थिक विकास और शैक्षणिक उपलब्धि का निम्न स्तर ही मानव विकास के स्तर का प्रमुख कारण है। दूसरा है, उत्तर भारत के राज्यों का आर्थिक विकास निम्न है। यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का अधिक होना है। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत में लिंग संरचना का विवरण दीजिए। तो प्रति 1000 पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। भारत में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा निरंतर कम होते जा रहे हैं। जैसे 1971 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या मात्र 930 थी। 1981 ईस्वी की जनगणना में स्त्रियों का यह अनुपात 934 हुआ, परंतु 1991 ईस्वी में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या पुनः घटकर 929 हो गई और 2001 ईस्वी में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या 933 आ गई तथा अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार यह संख्या बढ़कर 940 पर आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास को ध्यान में रखकर विश्व में भारत की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। विश्व में 188 देशों में भारत का स्थान 130वां है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने काफ़ी प्रगति की है। भारत के विभिन्न राज्यों में केरल का स्थान प्रथम है, जिसका संयुक्त सूचकांक 0.790 है। इसके बाद दिल्ली 0.750 का स्थान आता है, जबकि बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्य सबसे नीचे क्रम में आने वाले हैं। भारत जैसे देश में मानव विकास की विषमता के उत्तरदायी कारक जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, ऐतिहासिक आदि है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में स्त्री साक्षरता के प्रादेशिक प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो भारत में पुरुष एवं स्त्री साक्षरता दर में भी काफ़ी अंतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल पुरुष साक्षर 82.14% है। इसके विपरीत स्त्री साक्षरता केवल 65.46% है। देश में स्त्री साक्षरता 1951 में 8.86% थी, जो 2011 में बढ़कर 65.46% हो गई, जो लगभग 8 गुनी वृद्धि है। देश में राज्य स्तर पर सर्वाधिक साक्षरता केरल में 91.98% है तथा दूसरे तथा तीसरे क्रम मिजोरम 89.40 तथा गोवा 81.89%। इसके विपरीत सबसे कम साक्षरता बिहार 53.33% है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ 81.38, दिल्ली 80.93 जैसे उच्च साक्षरता पाई जाती है। निष्कर्ष के रूप में देखा जाता है कि 18 राज्यों में स्त्री साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है तथा 10 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम है। यहाँ से आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात विषमता के प्रमुख कारण बताइए। तो इसका आंसर है, आप आंसर देख सकते हैं, आंसर थोड़ा बड़ा है इसीलिए हम इसको धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप इसको कर लें। ये साइट पर भी आपको मिल जाएगा DRGP 82 पर, उसमें भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें पॉइंट बनाया गया है, भारत में लिंगानुपात विषमता के कारण है सामाजिक कारण, जिसका आप डिटेल देख लीजिए। दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है आपका प्रवास, चौथा है महामारियों एवं युद्ध। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास क्या है? क्या साक्षरता मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करती है? विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं। ये सभी आंसर जो है वो JCERT द्वारा ही दिया गया है, मैंने अपने से कुछ नहीं बनाया है इसमें, इसलिए आप इसको कॉपी में नोट करके याद भी कर सकते हैं। तो ये मानव विकास चैप्टर से आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर जो है भू संसाधन तथा कृषि, यदि आप बोलिएगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।